नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 12G को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज को कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 12G के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कितना होगा रुपए 150 का 12%। इसी प्रकार हमें 4 पोर्शन दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कापी पर अंकित कर लिया है चारों पोर्शनों को। तो यहाँ पर देखिए, पहले पोर्शन में कहा गया है रुपए 150 का 12%। तो 150 रुपये का 12% कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 150 गुणे 12/100 हो जाएगा। इससे आप परिचित हो चुके होंगे अब तक। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 15 6 90 हो जाएगा, ठीक है। बटे 5 हो जाएगा। 5 से जब हम 90 को काटेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ आपको कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। तो 150 रुपये का 12% 18 रुपये होगा, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 60 किलोग्राम का 40% ज्ञात करना है। तो 60 हो जाएगा और गुणे 40/100 हो जाएगा। इससे आप परिचित होंगे ही कि 100 कहाँ से आ जाता है। परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो उस संख्या के नीचे 100 आ जाता है, या उस संख्या में जो संख्या में दी गई होती है उसमें 1/100 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इससे गुणा कर दीजिए, 6 चौक को 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 60 किलोग्राम का 40% 24 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए तीसरे में 2.5 मीटर का 15%, तो 2.5 हो जाएगा गुणे 15 और बटे 100 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो 25 का गुणा 3 में करेंगे, मतलब 2.5 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 20 से भाग देंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 0.375 और मात्रक यहाँ पर मीटर है तो आपका यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसे भाग देकर देख सकते हैं आप। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है 1250 लीटर का 75%। तो 1250 गुणे 75% निकालना है तो 75/100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो हमने काट दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको 15 25 75 हो जाएगा और यहाँ 5 से हमने काटा तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। देखिए 125 और गुणे 15 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो 125 गुणे 15 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गुणा कर दिया 125 गुणे 15, तो हमें मिल गया 1875 और 1875 ये आ जाएगा 1875 और बटे में 2 दिया गया है। तो बटे में 2 जब आप इसको हल करेंगे 1875/2 को तो आपको कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा 937.5, ठीक है। तो इसका ये हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है चित्र को देखिए और बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, इसे देखना है और बताना है। तो हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों क्वेश्चनों में बताना है। पहला कहा गया है छायांकित भाग पूरे भाग का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर देखिए छायांकित भाग एक भाग है और पूरे में 2 2 4 5 बॉक्स दिए हैं। 5 बॉक्स में एक बॉक्स जो है छायांकित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 बॉक्स हमें दिए गए हैं, पांचों में से एक ही भाग छायांकित है। तो इसका कौन सा भाग है? 1/5वां भाग है, ठीक है। अब दूसरे में देखिए छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है। तो 5वां भाग 1/5वां भाग छायांकित है, तो इसका परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 100/5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इसका एक गुणा इसमें होगा तो 100 आ जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 मिल जाएगा, तो यही 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो छायांकित भाग पूरे भाग का 20% हो जाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो पहला दिया गया है 1/5, दूसरा 3/8, तीसरा दिया गया है 3/25, चौथा एक सही 3/5 दिया गया है। तो इसे हमने कापी पर उतार लिया है। आइए इसे हम प्रतिशत में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों पोर्शनों को उतार लिया है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पोर्शन हमने जो उतारा है यहाँ पर 1/5 में दिया गया था, तो 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 1/5 हमने आपको बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो इसे ये प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/5 का जो प्रतिशत रूप हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100/5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, तो ये 20% आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में 3/8 दिया गया है, तो 3/8 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे तो आपको यहाँ पर से जो मिल जाएगा, ये 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300/8 मिल जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा और ये 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 150 को 2 से काटेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 75 और बटे 2 मिल जाएगा। जब आप इसे काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 37 दूना 74 और 0.5 दूना 1 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 37.5% या 37.5%, ठीक है। अब देखिए 3/25 तो 3 और बटे 25 हो जाएगा, गुणे 100 से कर देंगे, ठीक है। तो 100 से करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12% के, ठीक है। तो ये 12% हो गया। अब हमें दिया गया है
एक सही 3/5, तो आपको सही में जो दिया होता है उसको हम भिन्न में बदल देते हैं, तो 5 का गुणा इसमें होगा और ये जुड़ेगा, तो 5 एकम 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा आपका 8/5। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160%। तो इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। फिर चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत में दिया गया है और इसे में दशमलव भिन्न में बदलना है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम। चौथे क्वेश्चन को आइए हम कॉपी पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 पोर्शन दिए गए थे, चारों को हमने यहाँ पर उतार लिया, इसे हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 12.5 और प्रतिशत के स्थान पर बटे 100 हो जाएगा। तो इसमें जब आप 100 से भाग देंगे तो ये दशमलव है 2 अंक और खिसक जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर जब आप 12.5 में 100 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.125, और आपको दशमलव भिन्न में कहा गया था, तो ये हो गया इसका दशमलव भिन्न, ठीक है। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे में 45% दिया गया है, तो ये हो जाएगा 45 और इसके बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। तो 45/100 कितना आ जाएगा, आप जब इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.45 यानी 0.45। अब मिल जाए तीसरे में हमें क्या कहा गया है, 62.5 और प्रतिशत के स्थान पर हम 100 लिख देंगे यहाँ पर बटे में, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे, इसमें भाग देंगे 62.5 में, तो आपको मिल जाएगा 0.625, ठीक है। अब देखिए चौथे में हमें 85% दिया गया है, तो 85% हो जाएगा और परसेंट के चिन्ह पर यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा। तो इसे जब आप भाग देंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा 0.85, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पांचवें में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। 5 क्रमांक दिए गए हैं, क्रमांक दिया गया है 4 तक और एक क्रमांक है भिन्न रूप, दशमलव रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक हमें दिया होगा और 3 हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले में दिया गया है भिन्न रूप दिया गया है 2.5, दशमलव रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमने आप लोगों को इससे पूर्व के वीडियो में बताया है कि जब हमें भिन्न रूप दिया होता है तो हम उसे प्रतिशत रूप में कैसे बदलते हैं, आइए उसे हम आपको बता देते हैं। तो 2.5 भिन्न रूप आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 2/5 आपको भिन्न रूप दिया गया है। तो हमने इसको बताया था कि जब आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, बस आप प्रतिशत में बदल ले जाएंगे। तो इसका 2 से 100 में गुणा होगा तो 200 मिल जाएगा आप लोगों को, और बटे में 5 है तो 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 चौको 120 हो जाएगा, एक जीरो ऐसा कैसा है यहाँ पर, तो ये देखिए 40 आ गया, तो ये हो गया 40%। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं कापी पर कि 40% यहाँ पर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 40%। अब प्रतिशतता क्या होती है, इसका निरपेक्ष मान, मतलब प्रतिशत को छोड़कर जो मान दिया गया है उसे यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए दशमलव रूप क्या हो जाएगा, दशमलव रूप को आप इसी में भाग दे दीजिए, मतलब 2 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 2 अंदर भेज दीजिए और 5 बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो 0 यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे तो 20 मिल जाएगा आपको। तो आपको मिल जाएगा 0.4, यहाँ पर लिख लीजिए 0.40 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पहला कर लिया। आप देखिए दूसरे में हमें दिया गया है ना भिन्न रूप दिया गया है, दशमलव रूप हमें दिया गया है, प्रतिशत रूप नहीं दिया गया है, प्रतिशतता नहीं दी गई है। तो आइए हल कर लेते हैं इसको। आप लोगों को यहाँ पर दशमलव रूप दे दिया गया है, तो दशमलव रूप में क्या दिया गया है आपको, 0.4 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4 आप दशमलव रूप मतलब 0.04 आपको दिया गया है, 0.04 आपको दशमलव रूप में दिया गया है। तो इसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसको हमने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत में इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, बस आपका प्रतिशत में आ जाएगा। तो आप 0.04 में जब आप 100 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 4%, ठीक है। तो आपको 4% मिल गया, तो आप लोग यहाँ साड़ी में 4% अंकित कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रतिशतता के स्थान पर 4% लिख देंगे, मतलब प्रतिशत रूप के स्थान पर, और प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, तो इसका चिन्ह छोड़कर जो हो जाएगा ये प्रतिशतता हो जाएगी, यानी 4% हो जाएगी। अब देखिए हमें दशमलव रूप पूछा है तो भिन्न रूप पूछा है, तो भिन्न रूप को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत वाला उठा लीजिए, मतलब 4% आपको मिल गया है। 4% मतलब क्या होता है, 4/100। तो यहाँ पर आप देखिए 4 से इसको काट देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 25 चौको 100, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/25, ये हो गया भिन्न रूप। तो 1/25 यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं, तो 1/25 हमने लिख दिया। अब देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, तीसरे में भिन्न रूप नहीं दिया गया, दशमलव रूप नहीं दिया गया, प्रतिशतता नहीं दी गई है, प्रतिशत रूप हमें दिया गया है 40.5। तो आइए प्रतिशत रूप वाले को हम उठा लेते हैं, तो मतलब 40.5 हमें दिया गया है, तो 40.5 को हमने यहाँ पर लिख लिया। और इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न रूप ज्ञात करेंगे। 40.5 मिल गया बटे 100 मिल गया, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इसको 405 मान लीजिए स्वतः, ठीक है। आपने अपने स्वतः मान लीजिए 405 है और ये 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव था, तो 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 8.1 और बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8.1 बटा 20 मिल गया, ठीक है। अब इस दशमलव को आप हटाना चाहें तो इस दशमलव को आप हटाएंगे तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 81/200 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
तो 81/200 जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका ये फाइनली उत्तर होगा कि 81/200 इसका क्या होगा, भिन्न वाला रूप हो जाएगा। तो भिन्न वाले रूप में हम भर देंगे 81/200। तो 81/200 हमने भिन्न वाले रूप में भर दिया। अब 81/200 को जब आप हल करेंगे तो आप लोगों को दशमलव वाला रूप मिल जाएगा। तो दशमलव वाला रूप जब आप लोगों को मिलेगा ये हो जाएगा 0.4050, ठीक है। लेकिन जीरो का कोई महत्व नहीं, तो फिलहाल इसको ना लिखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। और ये कितना हो जाएगा, प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, प्रतिशतता हो जाएगी, प्रतिशत के चिन्ह को छोड़ दीजिए, 40.5 मिल जाएगा। अब देखिए चौथे में भी क्या कहा गया है, चौथे में हमें भिन्न रूप नहीं दिया गया है, दशमलव रूप नहीं दिया गया है, प्रतिशत रूप नहीं दिया गया है, प्रतिशतता 8 दी गई है। तो प्रतिशतता 8 दी गई, तो इसी के साथ हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो प्रतिशत रूप हो जाएगा, तो यानी 8% हो जाएगा। तो 8% से अब हम यहाँ से देखिए हमें 8% दे दिया गया है, तो 8% का मतलब 8/100 हो जाएगा। इससे हम भिन्न रूप निकाल लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 से काटा है तो 50 मिल जाएगा। फिर 2 से काटिए 2 मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पर 25 मिल जाएगा। तो 2/25 हो गया, 2/25 हमें मिल गया। तो 2/25 हो जाएगा भिन्न रूप। तो 2/25 यहाँ पर फुलफिल कर दीजिए, और 2/25 को आप जब भाग दे देंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा दशमलव रूप। 2 में 25 से भाग दे दीजिए, तो हमने 25 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर देखिए 0.10 हमने बढ़ा लिया, अभी भी नहीं, अभी भी छोटा पड़ रहा है। फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 200 हो गया, 8 यहाँ पर आप लोगों को 200 मिल जाएगा। तो 0.08 मिल जाएगा। तो 0.08 यहाँ फुलफिल कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब देखिए हम छठे क्वेश्चन में आ गए हैं। तो छठे क्वेश्चन में कहा गया है कितना प्रतिशत होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पोर्शन दिए गए हैं और मैं पूछा कि कितना प्रतिशत होगा। पहला दिया गया है ₹50 का ₹10। तो आइए इसे कॉपी पर देख लेते हैं। तो कॉपी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अंकित कर लिया। पहला दिया गया है ₹50 का 10%, ₹10। तो 10 रुपये जो है 50 का मतलब 50 रुपये हैं, 50 में से 10 उसका कितना परसेंट होगा। तो परसेंट के खातिर हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और इसमें 10 दाहिम 100 हो जाएगा। तो 100/5 यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको जब आप हल करेंगे तो आप लोगों को 20 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ये 20%, ठीक है। अब देखिए दूसरे में 90 मीटर का 22.5 मीटर। तो यहाँ पर जो है 22.5 मीटर लिया गया है, कितने में से, 90 में से, और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचा। तो 22.5 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 225, और 225 में 9 से भाग देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 25। तो क्योंकि 25 में 225 होता है तो हो जाएगा 25%। अब आप देखिए तीसरे में 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम। तो 135 लिया गया है, कितने में से, 450 में से। इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 5 7 35 मिल जाएगा। और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा आप लोगों को। तो 27 यहाँ पर देखिए 27 × 10 270 हो जाएगा, और बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 3 27 हो जाएगा, एक 0 बचा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 30, तो 30% हो जाएगा। अब देखिए चौथे पोर्शन में 1000 लीटर का 42 मीटर, यहाँ पर लीटर ही था, ठीक है। तो 1000 लीटर का 42 लीटर हमें दिया गया है। तो 42 लीटर 1000 लीटर में से लेना है, इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 100 से गुणा 10 20 10 20। तो यहाँ पर देखिए 42/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42/10 जो हो जाएगा 4.2, और परसेंटेज ये हो जाएगा परसेंट। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर मैं कहा गया है प्रश्न 7 से 9 तक सही विकल्प छांटिए, ठीक है। तो देखिए 7वें में हमें क्या कहा गया है, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल क्या होगी। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और 5% चाल उसकी बढ़ गई, तो उसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले चल रही थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका 5% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5% निकालेंगे तो 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, तो 5.4 आ जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 1.25। तो यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और इतना बढ़ा है, तो जो हमने यहाँ पर निकाला 1.25 ये बढ़ा है। तो कितना था, पहले 25.0 की चाल से चल रहा था, अब 1.25 बढ़ गया, ठीक है। तो ये 25 ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो 26.25 की चाल से अब चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही वाला गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गा वाले विकल्प में ये हमें उत्तर दिया गया है। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 सेल्सियस था, अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया, अब तापमान क्या होगा। यहाँ पर भी हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 30% हम निकाल लेते हैं, तो 40 सेल्सियस का हम 30% निकालेंगे, मतलब 30/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, जो 4 3 12% घट जाएगा। तो कितना था, 40% था और 12% गिर जाएगा। तो इसको घटा लेंगे, 10 से 2 जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 से 1 जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 28 सेल्सियस बचा, तो 28 सेल्सियस वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घा वाले में हमें यहाँ पर 28
सेल्सियस दिया गया है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 18 कर लिया। अब चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वें में कहा गया है एक वस्तु का मूल्य 800 था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा। तो 800 रुपये था, 8% की कमी हुई है, तो 800 का 8% निकाल लीजिए, 8/100 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 64, तो 64 रुपये कम हो जाएगा। तो 800 रुपये था, 64 रुपये कम कर दीजिए तो उसकी वर्तमान मूल्य पता चल जाएगा। तो 10 से 4 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ पर 9 से 6 जाएगा 3 बच जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 736 जो होगा उसका नया मूल्य होगा, तो खावाला पोर्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 10वें में क्या कहा गया। 10वें में कहा गया है एक गाँव में 15% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर मतलब जो साक्षर नहीं है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। 15% लोग हैं निरक्षर हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर 2400 का हम 15% निकाल लेते हैं। 2400 का हम 15%, 15% का मतलब 15/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए 24 गुणे 15 कर लीजिए, तो 24 गुणे जब आप 15 करेंगे तो आप लोगों को फाइनली उत्तर पता चल जाएगा कि कितने लोग निरक्षर हैं। 24 गुणे 15 जब आप करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 360, तो 360 लोग निरक्षर होंगे। अब देखिए 11 में कहा गया है रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। तो 50 में से 33 वह पाया है, तो यहाँ पर देखिए 50 में से 33 अंक उसने प्राप्त किए हैं। परसेंटेज ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 से 2 ये आ जाएगा 2, 33 66% इसने गणित में स्कोर किए हैं, ठीक है। तो 66% गणित में स्कोर किए। अब हिंदी में देख सकते हैं 60 में से 36 पाया है, यानी 60 में से वो 36 अंक पाया है हिंदी में। 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए 66% गणित में पाया था, हिंदी में कितना पाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 60, तो यहाँ पर हिंदी में 60 ही % पाया, इसमें 66। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो परसेंटेज है वो गणित में अच्छा है 66%, तो गणित में अच्छा परसेंटेज पाया है। अब देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या कहा गया। 12वें में कहा गया है एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं, दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं, किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल दोनों गाँव की जनसंख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2500 पुरुष हैं, 2400 महिलाएं हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोगों को पहले गांव की जो जनसंख्या पता चल जाएगी वो हो जाएगी 4900 जनसंख्या हो जाएगी पहले गांव की, और दूसरे गांव की 4000 और ये 3600 है, तो मतलब 7600 हो जाएगी इस गांव की जनसंख्या, ठीक है 7600। तो देखिए 4900 में से 2400 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर हम 4900, यहाँ पर देखिए 2400 महिलाएं हैं, 2400 और कितने में से 4900 में से, और इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 0 से 0 गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम काट देंगे, काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 48.97% मिल जाएगा। तो ये पहले गाँव का प्रतिशत है महिलाओं का। अब देखिए दूसरे गाँव में हमें दिया गया है 7600, मतलब 7600 में से कितनी महिलाएं हैं। यहाँ पर देखिए 3600 महिलाएं हैं, तो 3600 महिलाएं 7600 में से इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 0 से ये कैंसिल, और ये अब इसको आप हल करेंगे तो आप लोगों को उत्तर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 47.37%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका परसेंटेज अच्छा है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पहले गाँव में अच्छी है, तो पहले गाँव में हम लिख देंगे कि पहले गाँव में महिलाओं की संख्या अधिक। आप देखिए 13 में क्या कहा गया है। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 20 में से 12 अंक पाया है, तो 12 अंक पाया है, 20 में से पाया, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60% अंक को पाएगा। आप देखिए 14वें में क्या कहा गया है। 14वें में कहा गया है एक उद्यान में 37.5 पेड़ जामुन के, मतलब 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 है तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 400 का 37.5% पहले निकाल लीजिए, वो जामुन के पेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो 400 का 37.5% मतलब 37.5 और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 0 से 0, तो 37 का गुणा 37.5 का गुणा 4 में कर लीजिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा 150.0। तो 150 पेड़ किस चीज़ के, हमने यहाँ पर निकाला 37.5% जामुन के हैं, तो 400 में से देखिए 400 पेड़ थे, 400 पेड़ में से कितने 150 पेड़ आप देख सकते हैं ये जामुन के हो गए। तो 0 से 0, 10 से 5 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने आम पेड़ बचे, 250 बचे। तो 250 पेड़ यहाँ पर हमें कहा गया था कि शेष पेड़ आम के हैं, तो 250 पेड़ आम के होंगे, यही हमें पूछा गया था। तो 250 पेड़ आम के होंगे। अब देखिए 15 में क्या कहा गया है। 15 में कहा गया है मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, 20% सेब खराब निकल गए, कितने अच्छे सेब बचे। तो 90 का 20% निकाल लीजिए, तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि 90 सेब उसने खरीदे, उसका 20% सेब उसका खराब निकल गया। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। देख लीजिए 18 सेब खराब निकल गए, कितने में से, हमने लाए थे 90 सेब, तो 90 सेब में से 18 सेब खराब निकल गए। 90 से 18 घटा दीजिए, 10 से 2 जाएगा, 10 से 8 जाएगा, तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 8 से 1 जाएगा 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 सेब जो है वो सही है, ठीक है। अच्छे सेबों की संख्या 72 हो जाएगी।
अब देखिए हमें कितने में 16 में क्या कहा गया है, 16 में कहा गया है एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आगे सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले थे और उसमें 60 सैनिक और आ गए हैं, परसेंटेज पूछा है तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, तो 6 दहम 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% सैनिक बढ़ गए हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा 16वां 10%। अब देखिए 17वें में क्या कहा गया, 17वें में कहा गया है एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40 भाग लाल, 25% भाग काला तथा शेष पीला भाग है। पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर का है। तो देखिए 16 मीटर का पहले 40% ज्ञात कर लेंगे, वो लाल भाग होगा। तो 16 मीटर का हम 40% सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो 40/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32/5 आप लोग कर लीजिए। तो 32/5 करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 6.4। तो ये हो गया कौन सा भाग हो गया, यहाँ पर जो हमें पहला भाग दिया गया था लाल वाला भाग। अब 16 का 25% निकाल लीजिए, 16 का 25% निकालेंगे, 25/100 हो जाएगा। तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से 4 को काट देंगे यहाँ पर। अब देखिए 4% यहाँ पर हमें मिल गया, 4% और 6.4% यहाँ पर मिल गया। तो देखिए इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 6.4% ये हो गया और 4% ये हो गया, 4.0%। तो ये हो गया 4 और 6 4 10, 10.4% मिल गया। पूरा कितना था यहाँ पर, 16 मीटर पूरा था। 16 मीटर में से 10.4 मीटर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 4 ऐसा का यहाँ 10 से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 16 से 10 जाएगा, मतलब ये किधर ले लिया गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 5। तो 5.6 भाग बच जाएगा। तो 5.6 भाग जो बचा है शेष पीला भाग है। तो पीला भाग का हमें लंबाई पूछा गया था, तो लंबाई जो होगी होगी 5.6 मीटर लंबा। ठीक है, अब देखिए 18वें क्वेश्चन में कहा गया है एक गाँव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गाँव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो 25,000 का 12% निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमने लिख लिया कि 25,000 हो गया ये, और इसका 12% हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 12% निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 250 का मतलब 250 का गुणा 12 में करेंगे, तो 250 गुणे 12 कर लेंगे। तो यही जनसंख्या होगी जो गाँव की कमी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 गुणे 12 हमने कर लिया, तो 3000 हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3000। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमें दिया गया था 25,000 जनसंख्या थी, टोटल 25,000 जनसंख्या थी, तो 3000 हो गया, 12% कम हो गए हैं। तो इसको घटा दीजिए, तो इसको हम घटा देंगे यहाँ पर। तो 0 0 0 हो जाएगा और 5 से 3 जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जनसंख्या जो बचेगी 22,000 बच जाएगी। अब देखिए हमें 19वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 19वें में कहा गया है एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े, 100% मत ये रहा था और 80% ही पड़े, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो यहाँ पर देखिए 80,000 वोट पड़े थे, उसमें से 80% मत पड़े, मतलब 8,000 और मतदाता थे 80,000 और उसमें से 80% ही पड़े। तो 80,000 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 80,000 ये हो जाएगा, और इसमें से 80% ही मत पड़े हैं, तो 80% यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 2 64 हो जाएगा और 3 0 ऐसा कैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64,000 मत ही पड़े हैं। तो 64,000 मत में से उसका 60%, मतलब 64,000 मतों का 60% एक प्रत्याशी को मिल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका 640 का गुणा 60 में कर लीजिए। हमने हल किया था 640 गुणे 60 करना था, तो यहाँ पर 640 और गुणे 60 करेंगे। तो 640 गुणे 60 करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 38,400। तो ये हो गई पहली पार्टी को मिले वोट, जो है पहला मतदाता था। और कितने वोट पड़े थे टोटल, हमने यहाँ पर बताया था आप लोगों को 64,000 मत हैं। तो हो जाएगा 64,000 मतों में से 38,400 मत मिल गए पहले प्रत्याशी को। तो इसको घटा लीजिए, जो बचेगा वही दूसरे प्रत्याशी को मिल जाएगा। तो 0 से 0 0 हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 13 से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5 से 3 जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा 25,600 मत मिलेंगे दूसरी पार्टी को। तो यही हो जाएगा 25,600 मत मिलेंगे दूसरी पार्टी को। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक क्षण 72 सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से 9 सेंटीमीटर काटकर खोटी बना दी गई, अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो 72 का 9 सेंटीमीटर, मतलब 72 सेंटीमीटर थी, 9 सेंटीमीटर काट लिया गया, इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब इसको आप काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 50, फिर 2 से काट दीजिए तो 25 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मत काटिए, इसका 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 25 में हुई है 225 मिल जाएगा आपको, और इसमें 18 से भाग दे दीजिए तो आपको फाइनली उत्तर मिल जाएगा 12.5। यही हो गया परसेंटेज। तो 12.5% आप लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 12.5%
वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए 21वें में क्या कहा गया है। 21वें में कहा गया है एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय की कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 है तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। एक विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय की कुल बच्चों की संख्या। यहाँ पर हमें विद्यालय की कुल बच्चों की संख्या नहीं दी गई है, तो हम कुल विद्यालय की संख्या मान लेते हैं। x बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। ठीक है, x का 15% देख सकते हैं, तो x आप लोग मिल गया x, और इसका 15% जो है, ये 15% बराबर है 51 बच्चों के। तो 51 बच्चे हैं कक्षा 6 के, तो हो जाएगा 15 को गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 51, और गुणे ये गुणा में है तो ये भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 15x बराबर हो जाएगा 51 और डबल जीरो हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5100 और बटे हो जाएगा, ये इधर गुणा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 15। ठीक है, तो जब आप इसमें 5100 में 15 से भाग देंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 340। तो 340 बच्चे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो जो संख्या आपको 340 यहाँ पर प्राप्त हुई है विद्यालय में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या है। अब देखिए 22वें में हमें क्या कहा गया है। 22वें क्वेश्चन में कहा गया है ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत एक बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार का खर्च प्रतिमाह कितने बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 हमें दिया गया था, 180 रुपये और 20% और बढ़ जाता है, तो 180 का 20% निकाल लीजिए। तो 180 यहाँ पर हमें दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट 180 दिया गया था, इसका 20% निकाल लीजिए तो यही हो जाएगी बढ़ी हुई खर्च। तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें 180 पहले आता था मासिक, तो 180 पहले आता था और 36 रुपये और बढ़ जाएगा। जब आप 20% खर्चा बढ़ जाएगा तो 20% का रुपया जो हो जाएगा 36 रुपया, तो हो जाएगा 6 8 3 11 के एक हासिल आ जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, तो 216 रुपये हो जाएगा बढ़कर। ठीक है, पहले 180 रुपये मासिक था, अब बढ़कर 216 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 12 जी के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।